बिहार के इलेक्शन से पहले ही मनीष कश्यप को क्यों बंद कराया कि अगर शेर बाहर रहेगा तो फड़फड़ाएगा, और फड़फड़ाएगा तो इधर नीतीश कुमार की जनसभा होगी और इधर मनीष कश्यप की जनसभा होगी और लहर एक तरफ चल रही होगी, तो वो कहेगा हमारी लालटेन तो बुझ गई। सवाल है तुम लोग मनीष कश्यप के पीछे पड़े थे, मुझे पता था कि तुम्हारा टाइप भी आएगा, मगर ये नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएगा। कोई पत्रकार अभिसार जैसा अपने कैबिन के बाहर आके जंतर मंतर में किसी का इंटरव्यू लेता है, नमस्कार आज मोदी जी ने ये किया है। अरे एक तारीफ तो कर दो उस बंदे की, तुम्हें कसम होगी उस शौचालय की जिस शौचालय में तुमने शौच करा हो। ये लोग चाइना से फंडिंग ले रहे हैं, जो देश अपने ही नागरिक का सगा नहीं है, जिन्होंने कोविड में अपने नागरिकों को मोहरा बना दिया। जिस डॉक्टर ने आवाज उठाई उसको गायब कर दिया। किसको? उस डॉक्टर को गायब कर दिया। जिस नागरिक ने आवाज उठाई उसको गायब कर दिया। और यहाँ खड़े होकर 1.5 घंटे बाद यहाँ कह रही हो माय गॉड, जो यहाँ आंदोलन में कह रही मुझे गर्मी लग रही है। तो अभिसार की तुलना मनीष कश्यप से करना सही है? भाई साहब सुनिए, मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के लिए, देश के लिए, और जिस दिन उसने बीजेपी के नेताओं की भी कुछ बुराई करी थी उस दिन मैं समझ गया ये न्यूट्रल है। क्या? चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, सारा लोचा फंडिंग का है और सारा फंडा फंडिंग का है। अगर ये इतने सत्यवादी हरिचंद थे तो इसी देश में भारत की सबसे महंगी मिठाई की कंपनी का पैकेज कौन खिला रहा है? भाई साहब 16 लोगों की लिस्ट बना दी, इनकी क्या औकात है 16 लोगों को ये बैन करेंगे? अभी 24 से पहले उनके पैरों में दिखा दूंगा, जिनकी लिस्ट बनाई है ना उन पत्रकारों के पैरों में दिखा दूंगा। हमारा चुनाव प्रचार कर दो, मैं सीट हार रहा हूँ। साला तुम चाइना वालों से फंडिंग ले रहे हो जो किसी के सगे नहीं है, और चाइना वाले तो ऐसे हैं, क्या पता चाइना वालों ने इनको लपेटवा दिया हो, क्या मालूम कोई 2-4 बयान इन्होंने ना दिए हो। ऐसा हो सकता है भाई, कोनो फिरकी ले रहा है। भैया देश में जो भी पत्रकार देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होगा उसके साथ ऐसे ही होगा भाई साहब। कल जाएंगे, शराब चल रहा है, जमुना के किनारे बैठकर थोड़ा शोक प्रकट करेंगे। ये बंदा किसी भी कंपनी का हो, हम किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे, मगर मुझे इतना पता है भैया, सब पहले कैमरा सेट कर लो। यहाँ पर जब धरना होता है ना तो भारत माता के नाम पे कोई पानी भी नहीं किसी के नाम का पीना चाहता। पता क्यों? चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, सारा लोचा फंडिंग का है और सारा फंडा फंडिंग का है। अगर ये इतने सत्यवादी हरिचंद थे तो इसी देश में भारत की सबसे महंगी मिठाई की कंपनी का पैकेज कौन खिला रहा है? भाई साहब कोनो फिरकी तो नहीं ले रहा कोई? पत्रकार डिस्टर्ब मत करो, रुक जाओ 1 मिनट। आप लोग रात दिन मेहनत करते हो, आपके घिसे हुए माइक, रात दिन मेहनत करे हुए, आपके घिसी हुई चप्पलें, आपके घिसे हुए जूते पत्रकार बताते हैं कि आपकी पत्रकारिता जेन्युइन है। क्या कोई पत्रकार अभिसार जैसा अपने कैबिन के बाहर आके जंतर मंतर में किसी का इंटरव्यू लेता है? कभी आया है कोई पत्रकार? कभी रवीश कुमार आता है अब ग्राउंड में? कभी किसी ने देखा है? अब पहले की बात नहीं कर रहा भाई साहब। क्या वो करते हैं मालूम? बड़े पत्रकारों का एजेंडा लेते हैं, कहते हैं हेलो रवीश कुमार, और अखिलेश यादव उधर से कहता है हाँ भाई बताओ राम राम। पता क्या कहता है? सर ओ आपको पहले पता लग गया, रिकॉर्डिंग में था फोन, पहले ही राम राम बोल देता है वो। 2014 के बाद इन लोगों ने राम राम बोलना शुरू करा है। और एक भाई ने सवाल पूछा कि 2009 में वो चैनल बना है। बहुत बढ़िया सवाल था भाई साहब, मुझे याद सब रहता है। तुम किलसो, तुम्हें तो बवासीर होगी आज, क्योंकि ये राइट विंग के पत्रकार है, ये तो अमर रहेंगे। और तुम्हारे लिए तो योगी भी तैयार हो रहा है, अभी टेंशन मत लो तुम तो है। सुन तो लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। कई बार पत्रकार खुद बोल देता है। मैंने कहा भाई साहब आप कौन सी तरफ से हो? भाई बोलने दो यार, कौन सी तरफ से हो? तो उनके मुंह से क्या निकल जाता है? मैं फलाना चैनल फ्रॉम लेफ्ट विंग। क्या? मैं फलाना चैनल फ्रॉम लेफ्ट विंग। तो भैया राइट बढ़िया है, आपके माता पिता ने सिखाया, स्कूल गए हो आप लोग? या लेफ्ट बढ़िया है? राइट। क्या? राइट। दिल हमेशा लेफ्ट में होता है मगर राइट होता है। मगर देश में अगर कोई काम कर रहा है तो राइट विंग कर रहा है। अगर राम मंदिर बनता है तो लेफ्ट विंग कहाँ जाता है? राम जितना राइट विंग वालों का उतना ही लेफ्ट विंग वालों का है। मगर वो चुनावी एजेंडा बनाकर जाएंगे। जब राम मंदिर चालू हो जाएगा तब कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज़, 16 लोगों की लिस्ट बना दी, इनकी क्या औकात है 16 लोगों को ये बैन करेंगे? अभी 24 से पहले उनके पैरों में दिखा दूंगा, जिनकी लिस्ट बनाई है ना उन पत्रकारों के पैरों में दिखा दूंगा। हमारा चुनाव प्रचार कर दो, मैं सीट हार रहा हूँ। क्या? और इन लोगों ने भाई साहब सांप की दुम में हाथ रख दिया है। पत्रकार भाइयों को चिन्हित करने से पहले देखते ये लोग चाइना से फंडिंग ले रहे हैं, जो देश अपने ही नागरिक का सगा नहीं है, जिन्होंने कोविड में अपने नागरिकों को मोहरा बना दिया। जिस डॉक्टर ने आवाज उठाई उसको गायब कर दिया। किसको? उस डॉक्टर को गायब कर दिया। जिस नागरिक ने आवाज उठाई उसको गायब कर दिया। और यहाँ खड़े होकर 1.5 घंटे बाद यहाँ कह रही हो माय गॉड, जो यहाँ आंदोलन में कह रही मुझे गर्मी लग रही है। क्या गर्मी भी नहीं, क्योंकि पता लग रहा था कि हिंदी भी नई सीखी है, उन लोग एसी से बाहर नहीं निकले हैं। और आप लोगों का चेहरा दिखाता है जब आप लोग रात दिन निकलते हो ना। भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप ही लोग पूछोगे तो बोल लो यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। आप लोगों के चेहरे का पसीना बताता है कि आप लोग रात दिन मेहनत करते हो। वो टेबल कुर्सी लगाते हैं,
नमस्कार, आज मोदी जी ने ये किया है। अरे एक तारीफ तो कर दो उस बंदे की। तुम्हें कसम होगी उस शौचालय की, जिस शौचालय में तुमने शौच करा हो, तो कम से कम एक बार कह दो कि हाँ भाई मैं वहाँ पर गया था शौच करने, और वो मोदी ने अपने पैसों से नहीं बनाया है। साला तुम चाइना वालों से फंडिंग ले रहे हो जो किसी के सगे नहीं है। और चाइना वाले तो ऐसे हैं, क्या पता चाइना वालों ने इनको लपेटवा दिया हो, क्या मालूम कोई 2-4 बयान इन्होंने ना दिए हो। ऐसा हो सकता है भाई, कोनो फिरकी ले रहा है। मुझे बड़ा दुख लग रहा है क्या विशाल के लिए भाई, सबके लिए बड़ा। पता क्या है, ये जो पत्रकार है ना, जैसे सुनो मनीष कश्यप के साथ हुआ, मेरी आत्मा और कलेजा फटा। मगर जैसे अभिसार के साथ हुआ है ना भाई साहब, तो मनीष कश्यप के ऊपर तो बिना ऐसा कुछ करे देश विरोधी गतिविधि उस पर NSA लगा दिया। तो एक तरफ से अगर आप अभिसार को छुड़वाओगे तो मनीष कश्यप के लिए भी आंदोलन चलाओ ना, यहाँ पर एक चलाओ। साला ट्विटर में ट्रेंड चला रहे हैं, रुक जाओ भाई साहब, ट्विटर में ट्रेंड चला रहे हैं, यूट्यूब में चला रहे हैं, अब भी फंडिंग हो रही है इनके ट्रेंड चलाने के लिए। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। क्या जैसे तुम्हारे विशेष तो घूमते हैं, वैसे हमारे भी घूमते हैं भाई साहब, हमारी मर्जी। क्यों बताऊं मैं? 24 से पहले क्यों याद आया ये चैनल बंद? हाँ, 24 से पहले मनीष कश्यप को क्यों बंद कराया? वही तो बात है कि सत्ता में रहते हुए बिहार के इलेक्शन से पहले ही मनीष कश्यप को क्यों बंद कराया कि अगर शेर बाहर रहेगा तो फड़फड़ाएगा, और फड़फड़ाएगा तो इधर नीतीश कुमार की जनसभा होगी और इधर मनीष कश्यप की जनसभा होगी, और लहर एक तरफ चल रही होगी, तो वो कहेगा हमारी लालटेन तो बुझ गई, हमारी लालटेन तो बुझ गई। भाई साहब, ये पत्रकार ना अंदर खाते, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, और सुनो, कहना तो तुम लोग भी कुछ चाहते हो, बुरा मत मानना, टाइम पे ही घर वापसी कर लो, अभी तो मौका भी है। क्योंकि देखो अब जो फिरकी ले रहा है ना, उसके साथ ऐसा ही होगा। पत्रकार तो पत्रकार है ना। मनीष कश्यप के लिए जिस तरीके से आप लोग आवाज उठा रहे थे, तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं उठा रहे? इन लोगों के समय पे आप लोग क्यों चुप हो गए? आपको बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस फंडिंग में कुछ सिस्टम था क्या आपका? फंडिंग क्या होता है महाराज? भारत और चाइना का करोड़ों लाखों रुपए, सुनो, लाखों करोड़ों रुपए जिसके खाते में आ रहे हो देश विरोधी गतिविधि के लिए, और देश की सबसे सर्वोच्च, देश की सबसे बड़ी एजेंसी उसके पीछे लगी है, जिन्होंने दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली के ब्लास्ट, मुंबई में कोई कांड होता है तो दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है, वो रात दिन काम करती है। और भाई साहब, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मैं किसी भी पत्रकार के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। मैं किसके लिए खड़ा हूँ मालूम है? देश के लिए। और जिन्होंने देश को ही बेच दिया, जिन्होंने धर्म को बेच दिया, जिन्होंने ट्विटर ट्रेंड चला दिया। एक तरफ मोदी जी कह रहा है भाइयों और बहनों, आज हमारे देश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, और ये जाकर 3 लोगों को दिखा रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, उनको खांसी आ गई है। अरे जो लोग बचे हैं थोड़ा सा उनको भी दिखा दो। एक बारी भी इन्होंने जिक्र नहीं करा। 2020 से ये लोग ट्रेंड चला रहे थे कि कोविड वैक्सीन के नाम पे मोदी को बदनाम करा जाए कि भैया बाहर का माल ले लो, बाहर का माल ले लो, क्योंकि वहां से फोन आ रहा है, हेलो आई एम फ्रॉम लंदन, हेलो आई एम फ्रॉम इटली, हेलो आई एम फ्रॉम हालेलुया, बोले आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, मैंने आपको फंड करा था। ये क्या हो रहा है? ये मोदी जी ने वैक्सीन लगवा दी है, हाउ टेल यू? आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, महंगे महंगे होटलों में घूम रहे हो। तो उधर से आवाज आई, फिर एकदम से मैसेज आया, भाई और बहनों आज 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है। क्या एक दिन में करोड़ों की तादाद बढ़ रही, लोगों ने लगाना बंद कर दिया, लोगों को जबरदस्ती कह रहे हैं आओ वैक्सीन लगवा लो और एक पेन ले जाओ। आज भी जाके पता कर लो, वैक्सीन ज्यादा, लोग लगवाने वाले कम है। एक बार वो एजेंडा चला देते, दी वैक्सीन वॉर को भी लोग फ्लॉप कराने की साजिश रच रहे हैं। अभी वही कोई मुन्नी और शीला की जवानी होती और वही वाली होती और वो शाहरुख खान वाली होती, तो भाई साहब ये लोग ज्यादा के लेते। तो अभिसार की तुलना मनीष कश्यप से करना सही है? भाई साहब सुनिए, मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के लिए, देश के लिए, और जिस दिन उसने बीजेपी के नेताओं की भी कुछ बुराई करी थी उस दिन मैं समझ गया ये न्यूट्रल है। क्या न्यूट्रल पत्रकार का मतलब होता है कि अगर मोदी और योगी सही है और अगर उनके नीचे कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको बताओ, ना कि एक तरफ भेड़चाल करो। तो मनीष कश्यप जैसी पत्रकारिता कर रही, आप लोगों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनसे कुछ सीखो, मगर वो निडर आदमी है। वो तो 10 मिनट के लिए बाहर आया, वो पुंगी बजाया फिर अंदर चला गया। 10 मिनट की वीडियो वायरल है भाई साहब उसकी, क्योंकि उसने कह दिया मरता क्या ना करता। अब जो देश में माहौल चल रहा है, 2024 से पहले जितने भी कीड़े बाहर आने थे वो आ चुके हैं। यूएपीए सही लगा अभिसार को? बहुत बढ़िया, न्यूज़ क्लिक के मीठा खाया था उसके बाद, मीठा बढ़िया पेड़े खाए थे। हाँ, मथुरा वाले, क्योंकि मथुरा का भी निर्णय आने वाला है अभी। क्या मथुरा का न्यूज़ क्लिक के जो नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन चैनल है। मैं तो एक ही चीज क्लिक कर रहा हूँ, 2024 में टू नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिल्ली के दीपक ने वोट दिया। तो लोग मेरे से पूछना चाहते हैं भैया किसको चुनोगे 2024 में? आप लोग पूछोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, आपका वोट नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जाता है कि जब तक वो धर्म के लिए, देश के लिए, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए काम करेगा, मैं उसी जैसे व्यक्ति को वोट दूंगा, चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो जाए। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब जो माहौल चल रहा है ना, अच्छा हुआ ये कांड हुआ है जो, इससे पता लग गया कि आप लोगों के ना माइक, मैं बहुत से लोगों को दिखा दूँ, ये देखो ये चैनल है, ये स्टिकर नहीं बदलवा सकता क्या? बदलवा तो सकता है। इन लोग के माइक चमचमाते रहते हैं, इनके चश्मे में ना भाई साहब देखो, आपका चश्मा फिर भी गंदा हो रहा होगा, इनका चश्मा चमकता है, वो भी ब्रांडेड चश्मे इनके,
और इन लोगों के हाथ में ना पता नहीं क्या खुजली मस्ती है कि ये फ़ोन पे ही लगे रहते हैं पूरे दिन। इनका फ़ोन देखोगे ना भाई साहब, तो इतने का तो फ्लैट नहीं है लोगों को जितने का फ़ोन है इनके पास। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? यहाँ तो साला एक गमछा खोले तो दूसरे गमछे के लिए भी सोचना पड़ता है कि कहाँ से आएगा। साले तुम लोग मनीष कश्यप के पीछे पड़े थे, मुझे पता था कि तुम्हारा टाइप भी आएगा, मगर ये नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएगा। दीपक भाई जैसे चाइना पता है मातम कहाँ है? मातम कहाँ है पूछो? 10 जनपद में। अच्छा। अभी सार का फोन नहीं आ रहा है। हाँ हेलो राहुल भाई, हाँ यार बोलो, देखिए बोलो, फोन नहीं आ रहे लोगों के। फोन कैसे करेंगे? फोन तो जब्त हो गए। वो लैपटॉप में जो ट्विटर देखते ना। अजय अंजुम कह रहे हैं मेरे पास भी इतने फोन आ गए, कह रहे तुम तो ठीक हो भाई साहब, कहीं तुम्हें तो नहीं उठा लिया? नहीं भाई साहब, आपकी बात हुई अधीर रंजन जी से? अजय अंजुम से हुई है। वो ये डायरेक्ट बात हो गई? वही अरे तुम वीडियो भी में बड़े बताया। पत्रकार बन गए यार, फिर तो बढ़िया यार। वगैरह कह रहे हैं मैं घबरा गए लोग। झूठ बोलते हैं ये लोग, इनकी बातों में मत आओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, राष्ट्रवादी हो, ये कुछ भी बोल सकते हैं। और आप लोग अच्छे पत्रकार हो, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ। और जो पत्रकार वही गोला की बात करेगा, वो गोला यहाँ आके सुबह से बैठ जाते हैं और मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, उसके बाद पता क्या कहते हैं? हेलो आ जाओ। और फिर पागल हो, इन लोगों यहाँ पर आके एजेंडा चलाते हैं। एजेंडा तो इनका बाप भी ना चला पाए। कहाँ